उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए बाकायदा नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो अब किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी और रालोद और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर क्या आपका मानना है? और आपको बता दें, रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हमारे साथ हैं, वो सीतापुर पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आज संगठन की लिहाज से जानी जाती है, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करती है। रालोद को भी उत्तर प्रदेश में आप बूथ स्तर पर ले जाने की कवायद कर रहे हैं। रामाशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भ्रम और भय पैदा किया गया, संविधान बदलने का, आरक्षण समाप्त करने का, वो सब स्थिति का सामना न करना पड़े। सरकार अपने परफॉर्मेंस पर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखी है, उसके आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस बाहर रहकर लड़ रही, समर्थन कर रही समाजवादी पार्टी का, खुद जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। 9 सीटों पर अब सपा खुद लड़ने जा रही है। उन्होंने बाकायदा उनके मुखिया अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया है। आप क्या मानते हैं, ये कांग्रेस की कौन सी योजना है? देखिए, कांग्रेस चाहती थी कि सीटें दोनों तरफ, कुछ अच्छी सीटें कांग्रेस को भी मिले, लेकिन अखिलेश जी ने एक तरफा जो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, इससे कांग्रेस में हमको लगता है कि काफ़ी मरमरी थी, काफ़ी नाराज़गी थी। इसीलिए उन लोगों ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है कि जो हारने वाली सीटें थी उसको कांग्रेस के जिम्मे लगाई जा रही थी, इसलिए कांग्रेस बाहर हो गई। रालोद की क्या स्थिति रहने वाली? कितनी सीटों पर रालोद लड़ने जा रही? देखिए, हमारा इस उपचुनाव में एक सीट खाली हुई थी चंदन चौहान की। चंदन चौहान जी विधानसभा में थे, वो लोकसभा में निर्वाचित हो गए हैं। उनकी सीट पर हमारा स्वाभाविक अधिकार बनता था, इसलिए मीरापुर सीट जो मुजफ्फरनगर की है उस पर राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी गई है। एक सीट और थी जिस पर राष्ट्रीय लोकदल का स्वाभाविक दावा बनता था, वो है खेर विधानसभा की। खैर विधानसभा में अभी तक का जो वहाँ चुनाव का परिणाम रहा है, हारे जीते कैंडिडेटों में से राष्ट्रीय लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जिस तरह से छपरौली हमारी एक ऐसी सीट है जो कभी नहीं हारती है, उसी तरह से दूसरी छपरौली खैर को माना जाता था। लोकदल के अंदर ये चाहत थी, हमारे लोग तैयारी भी कर लिए थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कहते थे कि ये सीट लोकदल यदि लड़ेगा तो ज़्यादा इसकी जीत सुनिश्चित होगी। तो यही 2 सीटें बनती थी, लेकिन अब हाईकमान का निर्णय है जो सर्वोपरि है, हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। हमारा दल ने फैसला किया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं अभी 9 सीटों पर, सभी सीटों पर एनडीए को मदद करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक उनके कार्य को अपने कामों से भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगी दलों को जिताने में पूरी ताकत से जुटेंगे, लगेंगे। उत्तर प्रदेश में आप भी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आप आयोजित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पद पे आप रह चुके हैं। ऐसे में क्या संगठन को उत्तर प्रदेश में रालोद उसी मजबूती से खड़ा कर रही है? देखिए, मुझे तो चौधरी जयंत सिंह जी ने इसी काम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी। मैं तो राजनीति से बिल्कुल, मेरा मन एक तरह से उचट गया था, लेकिन अचानक मेरी एक मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आइए आप मेरे साथ, और मेरे संगठन को, आप तो ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक संगठन का काम किए हैं, तो थोड़ा मेरे संगठन को आप ज़मीन पर उतारने के लिए थोड़ा मेरे साथ जुड़िए। और इसी आधार पर मैंने इस पार्टी में शामिल हुआ। उस समय 2022 का विधानसभा चुनाव था। खैर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई टिकट अखिलेश जी ने दिया ही नहीं, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला।
फिर भी मैं संगठन में लगा रहा। आज जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल ये किसानों की आवाज़ है, जवानों की आवाज़ है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां न तो क्षेत्रीयतावाद चलता है, न धार्मिक और जातीय लड़ाई होती है। यहाँ किसान की लड़ाई होती है और किसान मजदूर इस देश का एक निर्णायक ताकत है। और उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। गन्ना किसान, विशेषकर यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ना एक ऐसी व्यापारिक खेती है जो हमारे किसानों को समृद्धशाली बना सकती है। उसकी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत बना रहना किसान का एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में माना जाता है। उसी काम में लगे हुए हैं कि किसानों का एक संगठन, जवानों का संगठन जो मजदूरों की बात करता है, जो भाईचारा बनाए रखने की बात करता है, उसका संगठन हर ज़िले में मजबूती से तैयार रहे, मजबूती से खड़ा रहे। चाहे जिसके साथ भी रहे, मजबूती से उसके पक्ष में अपनी आवाज़ उठाता रहे, उसकी बात करता रहे। रामाशीष जी, आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरीके से मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी की है और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इनकी स्थितियां क्या रहने वाली? ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, इनके पीछे मकसद क्या आप समझते हैं? देखिए, तो चुनाव तो दो ही पाले में होने वाला है। एक विपक्ष होगा, दूसरा सत्ता पक्ष होगा। जो मजबूत दिखाई देगा, जनता उसी दो फाड़ में रहेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष में लड़ाई होगी। बकिया दल हमको लगता है कि वो हाशिए पर चले जाएंगे। एक पोस्टर आपने देखा, 27 में सत्ताधीश, अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं अभी से और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो 2022 में भी था और 2022 में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा वातावरण था। सरकार बदलने के चांसेस ज़्यादा थे जब आम जनता, किसान, नौजवान सब और प्रशासनिक लेवल के अधिकारी भी चाहते थे कि अब बदलाव हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आते आते बदलाव आते आते रह गया। तो अखिलेश की पार्टी में ही लोग ऐसे हैं कि वो सत्ता को आने नहीं देंगे। जैसा कुछ बयान दे देंगे कि हाथ में आई हुई सत्ता चली जाएगी, तो ये उनका एक केवल एक हर दल का अपना एक लक्ष्य है और एक ख्वाब है। तो ये ख्वाब ही मानिए, क्योंकि योगी जी को परास्त करना बहुत असंभव काम है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ को परास्त करना बहुत असंभव है। अखिलेश यादव का ख्वाब है। जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर भी अपनी राय रख रहे थे रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।